आज की वीडियो में हम सीजी टेट 2022 18 सितंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका संभावित उत्तर तैयार किए हैं, जिसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पेडागॉजी के 30 प्रश्नों का मॉडल आंसर बताया था और अब की वीडियो में हम हिंदी के 30 प्रश्नों का हल बताने वाले हैं। तो चलिए अपना उत्तर मैच कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। अगर क्वेश्चन नंबर 32 है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो इसका जो आंसर है वो है विकल्प नंबर ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता करें। क्वेश्चन नंबर 33 है, जातिवाचक शब्द का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। इसी में क्वेश्चन नंबर 34 है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वह जो न करे सो थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनना। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। कुछ लोगों को लगता है कि 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तो संस्कृत के व्याकरण में होता है। यहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल साहित्य। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खा लिया होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द। प्रश्न नंबर 41 है, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारहीन। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कम बोलता है वो एक शब्द में कह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अल्पभाषी, विकल्प नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वनिता। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर होगा वत्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखित। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है पूछा गया है, तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पसेरी, क्योंकि द्विगु समास की बात करें तो उसमें संख्या का बोध होता है और ऑप्शन नंबर बी में संख्या का बोध नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उल्लू। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रुति लेख। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, उपसर्ग युक्त शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिधि। क्वेश्चन नंबर 52 है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10 माह में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है, तो इसका आंसर होगा लड़का पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। ये आप लिखे हो तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारक। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा बेचकर सोना। नंबर 56 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सटरस। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, अनुस्वार युक्त शब्द है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर। हिंदी के अलावा हमने पेडागॉजी के प्रश्नों का हल भी बताया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा गणित, इंग्लिश के प्रश्नों का हल भी आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।